हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विजन अकेडमी क्लासेस। अपना मैथ्स की क्लासेस चल रही थी जिसमें अपना जो टाइम डिस्टेंस वाला टॉपिक है इसमें ट्रेन में इंक्लूड है। अपना ये टॉपिक चल रहा था अपना। इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये आपका तीसरा लेक्चर रहेगा। इसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी आपका एस एस सी जी एल का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसको ध्यान में रख के अपन ने वीडियो बनाया है और ये सीरीज़ अपनी स्टार्ट की है। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट जो भी आपका मैथ्स पढ़ा जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपका वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो देखिए आपको दिया गया क्वेश्चन क्वेश्चन दिया गया है आपको। टू ट्रेन्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड वाई टूवर्ड्स ईच अदर। दे टेक 4 hours 48 minutes and 3 hours 20 minutes to reach y and x respectively. After they meet, if train A is moving is at 45 km/h, then the speed of train B is equals to, आपसे पूछा हुआ हिंदी में दिया हुआ है आपको कि दो रेलगाड़ियाँ ए तथा बी स्टेशनों एक्स तथा वाई तक पहुँचने के लिए एक दूसरी तरफ चलना प्रारंभ करती है। वे वाई तथा एक्स स्टेशनों तक पहुँचने में क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट का समय लेती है तथा 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। आपसे पूछा है कि यदि रेलगाड़ी ए की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बताइए कि बी की गति क्या रहेगी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आपको बोला गया कि दो रेलगाड़ी है अपनी, रेलगाड़ी ए और रेलगाड़ी बी। वो एक स्टेशन एक्स से वाई की तरफ जा रही है। मान लो कि रेलगाड़ी ए आपकी स्टेशन एक्स पे खड़ी है और रेलगाड़ी बी आपकी स्टेशन वाई पे खड़ी है। अब रेलगाड़ी ए जो रहेगी वो एक्स से कहाँ जाएगी, वो स्टेशन बी पे जाएगी। वैसे ही रेलगाड़ी भी स्टेशन वाई से कहाँ जाएगी, स्टेशन एक्स की तरफ आएगी वो। ठीक है, जस्ट अपोजिट चलेगी ये। ठीक, तो बोल रहा है कि जो गाड़ी या रेलगाड़ी ए है अपनी, उसको स्टेशन वाई तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 4 घंटे 48 मिनट लगते हैं उसको। ठीक है, 4 hours 48 minutes उसको लगते हैं वहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, ये बात हो गई ए की। अब बोल रहा है कि जो बी है उसको लगते हैं 3 घंटे और 20 मिनट, ये टाइम लगता है बी को। ठीक है, स्टेशन ए रेलगाड़ी ए को स्टेशन एक्स से वाई तक पहुंचने के लिए 4 घंटे 48 मिनट लगते हैं और रेलगाड़ी बी को स्टेशन वाई से एक्स के तक पहुंचने के लिए 3 घंटे 20 मिनट लगते हैं। तो देखो, जिसका टाइम कम है उसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि आपकी आपकी यहाँ पे देखा जाए तो जो रेलगाड़ी बी है उसकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, रेलगाड़ी बी की स्पीड ज़्यादा रहेगी रेलगाड़ी ए से। आगे क्वेश्चन में आपको दिया है कि जो रेलगाड़ी ए है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि रेलगाड़ी ए की आपको स्पीड भी दे दी उसने। कितनी दी हुई है, 45 किलोमीटर पर आवर दे दी है उसकी स्पीड। तो आपसे पूछा है कि रेलगाड़ी बी की स्पीड क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या था कि रेलगाड़ी दो रेलगाड़ी है ए और बी, वो स्टेशन एक्स से वाई की तरफ जाती है, यानी कि रेलगाड़ी ए की बात करते हैं तो वो स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई की तरफ जाती है और जो टाइम लेती है ये लेती है 4 घंटे 48 मिनट का, और उसको स्पीड दी हुई है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, इस रेलगाड़ी ए का यूज़ करके अपन क्या करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस निकाल देंगे। तो डिस्टेंस बराबर क्या आएगी, अपनी जो दूरी रहेगी वो क्या रहेगी, दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम। ये होता है दूरी का सूत्र, यानी कि चाल बराबर दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय हो जाएगा। तो यहाँ देखो स्पीड कितनी हुई दी हुई है आपको, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की दी हुई है। टाइम कितना दिया हुआ है, 4 घंटे 48 मिनट का। तो जो 4 घंटे और 48 मिनट है आपका, इसमें आपका 4 तो पूरे आवर में चेंज, आवर में आपका ऑलरेडी चेंज है। ठीक, अब ये जो 48 मिनट बचा आपका, 48 मिनट एक्स्ट्रा है, इसको भी क्या करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे। तो 60 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो 48 बटा कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो इसको जब कट करोगे 12 से, तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी कि 4 सही 4/5 रहेगा इसका। ठीक है, तो जो टाइम रहेगा वो कितना रहेगा, 4 सही 4/5 घंटे आ जाएगा। ठीक है, तो स्पीड यानी कि 45 का गुणा करना है अपने को 4 सही 4/5 में, तो अपना ये रहेगा, ये क्या आ जाएगी, अपनी डिस्टेंस आ जाएगी। इसको सोल्व कर लो, तो जो 45 है ये वैसा ही रहेगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो 4 पंजे 20, 20 और 4 24/5 हो जाएगा। 5 से कट जाएगा 9 बार में, 9 का इंटू हो जाएगा 24 में, तो 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 दूना 18, 19 20 21 यानी कि 261 किलोमीटर आ जाएगा अपना। ठीक है, ये क्या आया, 261 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस आ गई स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई के बीच की। ठीक है, स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक के बीच की जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी मिल गई अपने को, 216 किलोमीटर मिल चुकी है। ठीक है, ये दूरी मिल चुकी है आपको। ठीक, इतना हो गया क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, अब हम इस रेलगाड़ी बी की बात करेंगे। रेलगाड़ी बी जो है उसकी स्पीड आपको निकालनी है। अब आपको यहाँ पे रेलगाड़ी बी के लिए भी डिस्टेंस वही रहेगी जो रेलगाड़ी ए के लिए है। क्यों, क्योंकि स्टेशन एक्स से वाई की दूरी और वाई से एक्स की दूरी बराबर होती है। ठीक है, एक्स से वाई की मानो या फिर वाई से एक्स की मानो, दूरी तो अपनी बराबर दी हुई है। तो यहाँ पे आपको निकालना है क्या है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा अपना, डिस्टेंस अपॉन
टाइम हो जाएगा। तो स्पीड आपको निकालना है, डिस्टेंस आपको दी हुई है 216 किलोमीटर, अभी निकाली अपन ने। टाइम कितना दिया हुआ है, 3 घंटे 20 मिनट। तो 3 घंटे तो आपका पूरा पूरा दिया हुआ है, पर ये जो 20 मिनट है आपका, इसको चेंज करेंगे मिनट में, 60 का डिवाइड कर देंगे तो आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6, यानी कि 3 घंटे और 1/3 घंटे एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी कि 3 सही 1/3 घंटे आ जाएगा इसका पूरा, 3 सही 1/3। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 3 9 और 1 10/3 आ जाएगा। तो टाइम कितना हो जाएगा, 10/3। तो 10 तो नीचे आ जाएगा और 3 जो रहेगा वो ऊपर चला जाएगा। ठीक, इसको सोल्व कर लो। 216 में 3 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 648 डिवाइडेड बाई 10। तो ये आप जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 64.8 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी क्या रहेगी, स्पीड रहेगी। इसकी स्पीड रहेगी ये ट्रेन बी की स्पीड रहेगी, क्या रहेगी, 64.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, हमने इस रेलगाड़ी ए की जो आपको टाइमिंग दी हुई है और जो स्पीड दी हुई है उसका यूज़ करके क्या निकाला, उसका यूज़ करके अपन ने डिस्टेंस निकाला है। ठीक, और ये डिस्टेंस अपन ने रेलगाड़ी बी है वहाँ पे अपन ने यूज़ कर लिया, और ये डिस्टेंस का यूज़ करके और इसके बाद इसका टाइम का यूज़ करके हमने यहाँ पे इसकी स्पीड निकाल ली। तो ये अपनी प्रोसेस थी क्वेश्चन को सोल्व करने की। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है। आपको देखना है डाटा क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ हो रहा है, वहाँ वहाँ उसको यूज़ करके आपको आंसर तक पहुँचना है। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 64.8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, A bullock cart is has to cover a distance of 120 km in 15 hours. If it covers half of the journey in 3/5 the time, the speed to cover the remaining distance in the time left has been. ये आपको पूछा है। तो हाँ, हिंदी में क्या बोला है कि एक बैलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे में तय करती है। यदि वह आधी यात्रा 3/5 समय में तय करती है तो बताइए बचे हुए समय में शेष दूरी को तय करने के लिए औसत गति क्या होगी। ठीक है, उसने एक बैलगाड़ी दी हुई है आपको, उसकी आपको बोला गया है कि जो वो बैलगाड़ी है वो 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, डिस्टेंस दी हुई है आपको 120 किलोमीटर की, और टाइम दिया हुआ है 15 घंटे का। ठीक है, 120 किलोमीटर का दिया हुआ है और ये 15 किलोमीटर आवर का दिया हुआ है। ठीक, तो आप निकालोगे यहाँ से क्या, स्पीड निकालोगे, तो जो बैलगाड़ी है उसकी स्पीड आ जाएगी अपनी एक डिस्टेंस बटा टाइम, यानी कि आपका 120/15 हो जाएगा। तो 120/15 करोगे तो 15 8 120, यानी कि आपका 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी वो बैलगाड़ी। ठीक है, जो बैलगाड़ी है अपनी वो 8 किलोमीटर पर आवर की गति से चलेगी अपनी। ठीक, तो आपको बैलगाड़ी की स्पीड मिल चुकी है। अब वो बोल रहा है कि उसने आधी यात्रा यानी कि 120 का आधा 60 किलोमीटर की यात्रा उसने कितने टाइम में कर ली, 3/5 समय में कर ली। 60 किलोमीटर की जो यात्रा थी उसने जो टोटल उसको टाइम लग रहा था उसका कितना 3/5 समय में उसने पूरी कर ली। टोटल टाइम कितना लग रहा था उसको, 15 घंटे का टोटल टाइम लग रहा था। तो 15 घंटे का कितना कर लिया उसने, 3/5 घंटे में 15 घंटे का 3/5 टाइम तो अपन ने यहाँ पे कवर कर लिया। तो 5 से 3 बार कट जाएगा, 3 दिया 9 घंटे, यानी कि उसने 60 किलोमीटर की जो यात्रा थी उसको 9 घंटे में तय किया उसने। जो आधी दूरी थी, टोटल 120 किलोमीटर की दूरी दी हुई थी अपने को, उसकी आधी दूरी यानी कि 60 किलोमीटर की जो दूरी थी उसने कितने टाइम में पूरी की है, 9 घंटे में पूरी कर ली। अब बचा कितना टाइम उसके पास में, 15 आवर टोटल टाइम था, उसमें से 9 आवर उसने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, तो बाकी बचे कितने, 6 घंटे बचे। ठीक, तो उसने बोला है कि बचे हुए समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी गति क्या रहेगी, ये आपसे पूछा है। तो टोटल 9 आवर तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, 15 आपको दिया हुआ है, तो बचे कितने, 6 आवर। 6 आवर में कितना डिस्टेंस तय करना है उसको, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी है। ठीक है, 6 घंटे में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी है। तो आप बताओ 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस करेगा वो, 1 घंटे में जो दूरी तय करेगा वो 60/6 करना चाहिए, यानी कि 10 किलोमीटर करना चाहिए। यही होगा ना, 1 घंटे में कितनी करेगा वो, 60/6 यानी कि 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो जो 1 घंटे की दूरी होती है, 1 घंटे की जो दूरी अपन कवर करते हैं वही क्या होता है अपना, वही तो अपनी स्पीड होती है। स्पीड अगर आप निकालोगे यहाँ से तो स्पीड आपकी जो निकलेगी वो क्या हो जाएगी, 10 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर, ये अपनी स्पीड निकल जाएगी। 1 घंटे में जो दूरी तय करते हैं अपन वही क्या होती है अपनी, वही अपनी स्पीड होती है। तो आपने 1 घंटे में कितनी दूरी तय की यहाँ पे, 10 किलोमीटर की, तो कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी बचा हुआ समय अपना 6 घंटे था, 6 घंटे में कितनी कवर करनी थी उसको, 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। तो हमने 1 घंटे की निकाल ली, 1 घंटे में कितनी करेगा वो बैलगाड़ी 10 किलोमीटर करेगा। तो आपका अगर 1 घंटे में 10 किलोमीटर कर रहा है तो 1 घंटे की जो डिस्टेंस होती है अपनी, जो दूरी होती है वही आपकी क्या होती है, स्पीड होती है।
स्पीड का भी फॉर्मूला पता ही होगा आपको कि 1 घंटे में तय की गई दूरी जो होती है वही आपकी क्या होती है, स्पीड होती है। तो ये आपका स्पीड जो होगी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। आपको डिस्टेंस दी हुई है, टाइम दी हुई है, बैलगाड़ी की स्पीड निकाल ली अपन ने स्टार्टिंग में। उसके बाद आपको बोला है कि जो आधी गति थी वो उसने 3/5 में पूरी कर ली, यानी कि टोटल 9 घंटे लगा दिए उसने आधी गति को तय करने में। अब बाकी बची दूरी के लिए टाइम कितना बचा उसके पास में, 6 घंटे बचा। ठीक, तो उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे टाइम उसने बर्बाद कर दिया है थोड़ा बहुत, तो एक्स्ट्रा टाइम अपना। ठीक है, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। पहले 8 की स्पीड थी, अब स्पीड बढ़ा के उसको करना पड़ेगी 2 ज़्यादा करनी पड़ेगी, यानी कि 6 घंटे में 60 किलोमीटर की तय करना है, तो 1 घंटे में कितनी करेगा वो, 10 किलोमीटर। यानी कि पर घंटे वो 10 किलोमीटर की स्पीड से चले तो वो जो डिस्टेंस है वो पूरी कवर कर देगा, यानी कि जो स्पीड रहेगी वो कितनी रहेगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक, आगे दिया हुआ है क्वेश्चन, अ मैन कवर्स 9/20 बाई बस एंड द रिमेनिंग 10 किलोमीटर ऑन फुट, हिज टोटल जर्नी इन किलोमीटर इज। हिंदी में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 9/20 भाग बस के द्वारा तय करता है, शेष दूरी 10 किलोमीटर वह पैदल चलकर तय करता है, तो उसकी कुल यात्रा की लंबाई को बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, हम मान लेंगे कि जो टोटल यात्रा है वो कितनी मान लेंगे अपन, 20 मान लेंगे। यहाँ पे डिवाइड में 20 दिया है ना, तो टोटल यात्रा मान लेंगे अपन। जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी मान ली अपन ने, वो मान ली अपन ने कि वो आपकी 20 किलोमीटर है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो है वो अपन ने मान लिया कि 20 किलोमीटर की दूरी टोटल उसको तय करनी है। उसने क्या किया, बस से यात्रा तय की। बस से कितनी की उसने, बस से की है टोटल डिस्टेंस का, यानी कि 20 किलोमीटर का 9/20 भाग। तो जब 20 का 9/20 निकालोगे तो कितना निकलेगा, 9 किलोमीटर निकलेगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 20 थी, उसने बस से कितनी तय कर ली है, बस से 9 किलोमीटर को 9 किलोमीटर दूरी तय कर ली है। अब बची कितनी, शेष दूरी बचेगी कितनी, शेष दूरी जो बचेगी वो कितनी बचेगी, 11 किलोमीटर। ठीक, शेष दूरी 11 किलोमीटर बचेगी, पर वो बोल रहा है कि शेष बची हुई दूरी 10 किलोमीटर है, और उसने किससे की है, पैदल चलकर तय की गई है। ठीक है, तो शेष दूरी अपने अकॉर्डिंग कितनी आ रही है, 11 किलोमीटर, पर क्वेश्चन में कितनी दी हुई है आपको, 10 किलोमीटर। यानी कि 11 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है क्वेश्चन में 10 किलोमीटर। ठीक है, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 10 किलोमीटर। अपने अकॉर्डिंग शेष दूरी कितनी बची, अपने अकॉर्डिंग तो अपने बस से 9 किलोमीटर तय कर चुका है, टोटल 20 अपन ने माना था, तो कितनी बचेगी अपने अकॉर्डिंग, 11 किलोमीटर। और क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 10 किलोमीटर दी हुई है, तो 11 यूनिट की जो वैल्यू है वो 10 किलोमीटर के बराबर हो जाएगी। आपको निकालना टोटल यात्रा की लंबाई। यात्रा की लंबाई कितनी मानी अपन ने, 20 मानना है। ठीक है, तो आपको निकालना है 20 की वैल्यू, आपको 11 की वैल्यू दी हुई है 10, आपको निकालना है 20 की वैल्यू, तो आप पहले निकाल लो 1 की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10/11 किलोमीटर, और यहाँ से आप निकालोगे 20 की वैल्यू, क्योंकि 20 आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस, तो 20 की वैल्यू निकालोगे 10/11 इंटू 20 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 20 इंटू 10 200/11। तो सोल्व करोगे तो आपका 11 एक कम 11 कितना बचेगा, 9 बचेगा 90, तो 11 8 88, फिर 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, तो 11 एक कम 11, और फिर आपका 9 बचेगा, तो आप 11 8 88 फिर से कर लोगे, यानी कि 18.18 किलोमीटर की दूरी आएगी उसकी। इस ऑप्शन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपने मान लिया कि 20 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस मान लिया अपन ने, बस के द्वारा उसने 9/20 की है, तो 20 का 9/20 20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर आ जाएगा। अब शेष दूरी कितनी बचेगी, शेष दूरी बचेगी 11, जो कि वो पैदल करने वाला है। उसने लिखा है क्वेश्चन में कि पैदल करेगा बाकी बची हुई दूरी को वो, तो क्वेश्चन में कितनी कर रहा है, क्वेश्चन में 10 किलोमीटर बता रहा है वो, पर अपने अकॉर्डिंग कितनी आ रही है, अपने अकॉर्डिंग 11 आ रही है, क्योंकि अपन ने 20 माना है, तो जो आंसर रहेगा वो 20 के आसपास ही रहेगा लगभग। ठीक, तो 11 यूनिट अपने अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 है, दोनों को बराबर कर दो। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 किलोमीटर। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे 10/11, 20 की निकालोगे तो 10/11 इंटू 20, तो अपना हो जाएगा 200/11, यानी कि 18.18 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, आगे आपको दिया हुआ है, द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ 2 ट्रेन्स इज 4:3 एंड द रेशो ऑफ देयर स्पीड इज 6:5। द रेशो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस अ पुल इज। हिंदी में आपको दिया हुआ है कि 2 रेलगाड़ियों की लंबाई 4:3 के अनुपात में है, उनकी चालें 6:5 के अनुपात में है, किसी खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक, 2 रेलगाड़ियाँ दी हुई है, तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई अपन मान लेंगे कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 4x से, दूसरे की 3x है। ये आपकी लेंथ की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, लेंथ मान ली अपन ने पहली रेलगाड़ी और ये दूसरी रेलगाड़ी। पहली रेलगाड़ी की मान ली अपन ने 4x, दूसरे की मान ली 3x। ठीक है, अब लेंथ तो हो गई, इसके बाद बोल रहा है उसको स्पीड दी हुई है कि चाल दी हुई है। स्पीड अपन मान लेंगे, स्पीड कितनी है, 6:5 के अनुपात में, तो अपन मान लो कि 6y है इसकी स्पीड, और ट्रेन बी की स्पीड क्या है, 5y है। ठीक है, स्पीड भी मान लिया अपन ने 6y और 5y।
अब बताओ समय निकालेंगे अपन टाइम, तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है अपना डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना। तो अगर हम फर्स्ट ट्रेन की बात करें, यानी कि ट्रेन फर्स्ट की बात करें, तो ट्रेन फर्स्ट के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस दी हुई है आपको, लेंथ यानी कि दूरी ही है, ये दूरी मतलब डिस्टेंस, ये आपको दी हुई है 4x, डिस्टेंस बता स्पीड, स्पीड दी हुई 6y, ये अपना हो जाएगा। और सेकंड ट्रेन के लिए क्या होगा, सेकंड ट्रेन के लिए आपका डिस्टेंस रहेगी 3x और स्पीड रहेगी आपकी 5y। तो ये आपका सेकंड ट्रेन के लिए आ गया, ठीक है। तो इनका अनुपात निकालना, ये दोनों क्या आया अपना, फर्स्ट और सेकंड ट्रेन का टाइम आया है अपना, अपन ने क्या निकाला, डिस्टेंस अपन स्पीड से क्या निकाला, टाइम निकला। तो ये आपका 4x अपॉन 6y और 3x अपॉन 5y क्या है, ये दोनों टाइम का ही तो रेशो है अपना, यानी कि ये ट्रेन फर्स्ट का टाइम है और ये आपका ट्रेन सेकेंड का टाइम है। इन दोनों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना। तो अनुपात लगा दो बीच में, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 का गुणा 4 में हो जाएगा तो 5 चौक 20 XY हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 18 XY हो जाएगा। XY से XY कैंसिल कितना बचा, 20:18। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो अपना आंसर हो जाएगा 20:18 कि ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप टाइम का रेशो निकाल सकते हो। और डायरेक्टली करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, डायरेक्टली में क्या हो जाएगा आपका 4:3 दिया हुआ है आपका स्पीड लंबाई का रेशो, और 6:5 दिया हुआ आपको स्पीड का रेशो। तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 20 हो जाएगा और 6 3 18 हो जाएगा, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो 20:18 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, लेंथ दी हुई है, स्पीड दी हुई है, लेंथ अपन स्पीड क्या हो जाएगा, कि डिस्टेंस अपन स्पीड क्या हो जाएगा अपना, टाइम हो जाएगा। तो टाइम अपन टाइम का रेशो निकल जाएगा, टाइम 1 और टाइम 2 दोनों का रेशो निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको अगर और सोल्व करोगे तो अपना आ जाएगा ये 10/9, 10:9। तो ये आपका 10:9 ऑप्शन में दिया नहीं है, तो अपन इसी को ले लेंगे 20:18 को, ठीक है। वैसे 10:9 भी आपका क्वेश्चन ऑप्शन में होता है, तो 10:9 बिल्कुल सही हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, a distance is covered by a cyclist at a certain speed. If a jogger covered half of the distance in double the time, the ratio of the speed of the jogger and the to date of the cyclist is। हिंदी में दिया हुआ है कि एक साइकिल वाला निश्चित दूरी को निश्चित गति से तय करता है, एक जोगर उससे आधी दूरी को दुगनी समय में तय करता है। तो जोगर और साइकिल की गतियों का अनुपात आपको बताना है, ठीक है। जोगर यानी कि कौन होता है, जो जॉगिंग करता है वो जोगर होता है, ठीक है। तो आपको बोला कि एक साइकिल वाला निश्चित दूरी से निश्चित गति में निश्चित दूरी को निश्चित गति से तय करता है। तो मान लेते हैं कि साइकिल वाले की जो स्पीड है, साइकिल वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली साइकिलिस्ट की आपको स्पीड अपन मान रहे हैं कि उसकी x km/h की स्पीड है, ठीक। और दूरी अपन मान लेते हैं, यानी कि जो डिस्टेंस है वो अपन मान लेते हैं कि y किलोमीटर की डिस्टेंस वो तय कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप टाइम निकालोगे इसका, ठीक है, उसका टाइम निकालोगे तो कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी दी हुई है आपको, दूरी दी हुई है y किलोमीटर की, और स्पीड कितनी दी हुई है x km/h की, तो y/x आ गया इसका टाइम। अब आगे आपको बोल रहा है कि जोगर की बात की गई, जोगर क्या बोल रहा है, उससे आधी दूरी को, दूरी क्या बोल रहा है, इसकी जो दूरी है, यानी कि ये जो दूरी है ये आधी कर दो, y/2 कर दो, और जो स्पीड है या फिर जो टाइम दिया हुआ है वो टाइम क्या बोल रहा है, वो टाइम दुगना कर दो। टाइम क्या करना है अपने को, दुगना करना है, ठीक। टाइम को क्या करना है, 2 गुना करना है। तो यहाँ पे टाइम आपका y/x आया था, इसको 2 से इंटू कर लो, इसका टाइम कितना आया था y/x, तो अपना जो जोगर है उसका टाइम कितना हो जाएगा, 2y/x हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा उसका टाइम, जोगर का टाइम, ठीक है। ये टाइम हो गया। तो बताना है कि जोगर तथा साइकिल वाले की गति का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो टाइम आपको यहाँ पे जोगर का दिया हुआ है 2y/x और आपको डिस्टेंस दी हुई है y/2। तो यहाँ से आप पहले स्पीड निकाल लो, इसकी स्पीड क्या आएगी, स्पीड आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको साइकिल वाले की स्पीड तो पता है x km/h, पर यहाँ पे ये जो जोगर दिया हुआ है, जोगर वाला टाइम, जोगर वाला बंदा, इसकी आपको स्पीड पता नहीं है, तो पहले स्पीड निकाल लेंगे। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस दी हुई है y/2 और टाइम दिया हुआ है आपको 2y/x, ये अपन ने निकाला अभी। इसको सोल्व कर लो, y/2 और x/2y हो जाएगा ऊपर जाके, तो y से y कैंसिल, यहाँ बचेगा आपका x/4। तो स्पीड कितनी आ गई इसकी, x/4 आ जाएगी। आपको दोनों की स्पीड का अनुपात निकालना है, तो जोगर की पहले चाहिए, तो पहले जोगर की x/4, इसका अनुपात निकालना है किससे, साइकिल वाले की गति से। साइकिल की कितनी मान दी अपन ने, x माना था, तो ये आ जाएगा अपना, यानी कि आपका x
की पावर एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका 1 का इंटू एक्स में हो जाएगा तो एक्स, 4 का इंटू एक्स में हो जाएगा 4x, यानी कि आपका एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ बचेगा 1:4। तो ये इसका रेशियो रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1:4 इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है। इसकी दूसरी मेथड में क्या करेंगे हम, इसकी दूसरी मेथड में हम मान लेंगे कि जो साइकिल वाला है उसके निश्चित दूरी को मान लो अपन d, दूरी को मान लिया d। डिस्टेंस क्या होती है अपनी, स्पीड इनटू टाइम होता है, तो उसका दूरी अपन ने d मान ली, गति अपन मान लेंगे s, यानी कि स्पीड अपन ने s मान ली, और टाइम अपन ने t मान लिया। यानी कि ये बात हुई साइकिल वाले की। साइकिल वाला किसी निश्चित दूरी से, किसी निश्चित स्पीड से, किसी निश्चित टाइम से किसी दूरी को तय करता है। ठीक है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये अपना जो साइकिल वाले की बात हो गई। अब बोल रहा है जॉगर के लिए, बोल रहा है कि उसकी दूरी को आधा करना है, दूरी को आधा करना है कि d/2 हो जाएगा ये, और जो समय है वो आपका कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, 2 गुना करना है। ठीक, समय कितना हो जाएगा 2 गुना। तो आपको क्या निकालना है कि गति का अनुपात, तो यहाँ से गति निकाल लो। आपकी यहाँ से जब गति निकालोगे तो एस बराबर कितना आ जाएगा d/t हो जाएगा, और यहाँ से गति निकालोगे एस बराबर, तो यहाँ आ जाएगा d/4t, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप s1 और s2 का अनुपात निकाल लोगे तो आपका आएगा d/t बराबर d/4t। तो d से d कैंसिल, t से d कैंसिल, क्या बचेगा अपना 1/1 रेशियो 1/4। तो इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4/4 रेशियो 1 आ जाएगा इसका। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो, तो ये भी अपना सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अपन मान लेंगे किसी निश्चित दूरी से, किसी निश्चित स्पीड से, किसी निश्चित टाइम पे आपका वो बंदा, साइकिल वाला जो बंदा है वो किसी दूरी को तय कर रहा है। ठीक, यहाँ से आप स्पीड निकालोगे, डिस्टेंस अपन टाइम हो जाएगा, और अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस को आधा कर रहे हैं और टाइम समय को दोगुना कर रहे हैं, तो समय को दोगुना कर दो, यहाँ से भी स्पीड आपकी निकलेगी d/4t। ठीक, दोनों की स्पीड को बड़ा अनुपात में लिख दो, यानी कि s1 रेशो s2, तो आपका d/t रेशो d/4t हो जाएगा। d से d कैंसिल, t से d कैंसिल, तो आपका यहाँ 4 का इंटू ऊपर हो जाएगा तो 4 1 ज़ा 4, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 4 रेशो 1 इसका यहाँ से भी अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो जैसा भी करना चाहो कर सकते हो। आगे देखो, आगे आपको दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 4.5 घंटे में तय करती है। अगर वही दूरी 4 घंटे में तय करनी हो तो औसत गति क्या होगी। ठीक है, अ ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 4.5 मतलब 4.5 आवर। द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू कवर द सेम डायरेक्ट डिस्टेंस इन 4 आवर्स। यानी कि आपको स्पीड दी हुई है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की, और वो दूरी आपको तय करना है कितने में, स्टार्टिंग में तो आपको तय कर रहे हो 4.5 घंटे में। ठीक, तो आप डिस्टेंस निकाल लो पहले। डिस्टेंस बराबर क्या होता है अपना स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दी हुई है 80 की, टाइम कितना दिया हुआ 4.5 घंटे का, यानी कि 45/10 हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 का इंटू कर लो, 8 चौक 32, 8 5 40, यानी कि आपका 36 360 किलोमीटर आ जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, 45 दूने 90 और 9 चौक 36। ठीक है, तो 360 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ चुकी है, यहाँ से डिस्टेंस निकल गई। अब बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस आपकी आई है 360, इसको कितने टाइम में करना है, इसको करना है ओनली 4 घंटे में तय करना है। तो डिस्टेंस अपन टाइम क्या हो जाएगा आपका, स्पीड निकल जाएगी। तो यहाँ से आप निकाल लोगे स्पीड, स्पीड बराबर क्या आ जाएगा अपना 360 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको तय करना पड़ेगी वो दूरी। तब आप उस दूरी को कितने में कर सकते हो, 4 घंटे में तय कर सकते हो। तो अपना आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको स्पीड दी हुई थी 80 किलोमीटर की, टाइम दिया हो तो 4.5 घंटे का, डिस्टेंस निकाल लेंगे अपन, 360 आ जाएगी। अब डिस्टेंस को इस बाद वाले टाइम से डिवाइड कर लो, यानी कि 4 घंटे से, तो अपना यहाँ पे स्पीड आ जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर। अगला दिया हुआ है आपको, द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ए एंड प्लेस बी इज 999 किलोमीटर। एन एक्सप्रेस ट्रेन लीव्स प्लेस ए एट 6 AM एंड रन्स एट a स्पीड ऑफ 55.5 किलोमीटर पर आवर। द ट्रेन स्टॉप्स ऑन द वे फॉर 1 hour 20 minutes। इट रीच बी एट। हिंदी में दिया हुआ है, दो स्थान ए तथा बी के बीच की दूरी आपको 999 किलोमीटर दी हुई है। अवध एक्सप्रेस रेलगाड़ी स्थान ए से प्रातः 6 बजे 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करती है। यह रेलगाड़ी रास्ते में 1 घंटा 20 मिनट के लिए रुकती है। तो बताइए कि स्टेशन बी तक, यानी कि स्थान बी तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा उसको। ठीक है, तो मान लो ये आपका स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, इनके बीच की दूरी आपको दी हुई है कितनी, 999 किलोमीटर दी हुई है। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि जो रेलगाड़ी ए है वो प्रातः 6 बजे निकलती है, सुबह 6 बजे वो स्टेशन ए से निकलती है। स्पीड उसकी दी हुई है आपको 55.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ जाती है। ठीक है, स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ
जाती है 55.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और रास्ते में आपका 1 घंटे और 20 मिनट के लिए वो बीच में रुकती है। ठीक, तो पहले तो आप निकाल लो कि जो आपको यहाँ पे डिस्टेंस दी हुई है, आपको यहाँ पे स्पीड दी हुई, तो आप पहले टाइम निकाल लो कि कितना टाइम लग रहा है, और उसमें अपन लास्ट में 1 घंटे 20 मिनट को जोड़ देंगे तो अपना रुकने का टाइम भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यही करेंगे। आप पहले टाइम निकालोगे, टाइम बराबर आएगा आपका स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 999 दी हुई है। स्पीड कितनी दी हुई है, 55.5 किलोमीटर की। तो पॉइंट हटाओगे तो आपका इंटू 110 हो जाएगा। अब 11 से कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, ये आपका 5 से कट जाएगा। तो 5 दूना 10, और 5 से आपका 111 आ जाएगा। ठीक, अब 111 से आप काटोगे तो आपका 9 बार में कट जाएगा। ये 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 घंटे उसको टोटल लगेंगे बिना रुके। ठीक है, ये जो टाइम निकला अपना, ये बिना रुके निकला है, यानी कि 18 घंटे उसको बिना रुके लगेंगे। यानी कि अगर वो बीच में नहीं रुकती है, 1 घंटा 20 मिनट बीच में नहीं रुकती है, तो टोटल वो लगातार 18 घंटे में पहुंच जाएगी अपने डेस्टिनेशन पे, स्टेशन बी पे। ठीक, पर वो क्या हो रहा है, 1 घंटे 20 मिनट रुक रही है, तो आपका 1 घंटा और 20 मिनट इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 18 घंटे तो ये हो गए। अब इसमें आप 1 घंटा और 20 मिनट और जोड़ दोगे तो अपना आ जाएगा 19 घंटे 20 मिनट। तो आप सुबह 6 बजे में 19 घंटे और 20 मिनट को जोड़ दो तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक ही ऑप्शन में आपको ओनली 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया हुआ है, क्योंकि आप जब 6 बजे से 19 घंटे 20 मिनट जोड़ोगे तो आपका एक्स्ट्रा में 20 मिनट तो आएगा ही आएगा, और किसी भी ऑप्शन में आपका एक्स्ट्रा में 20 मिनट नहीं दिया, ओनली ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो। बाकी अगर आपको जोड़ना है तो 6 में आप 6 जोड़ो, कितने बन जाएंगे, 6 में अगर शाम की 6 बजा देते हैं अपन, यानी कि सुबह की 6 बजी हुई है ये, अगर शाम के 6 बजा देते हो आप, तो कितने घंटे हो जाएंगे टोटल, सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक 12 घंटे हो जाएंगे। ठीक, 12 घंटे तो हो गए, 12 घंटे में क्या हो गया, शाम के 6 बज गई। अब शाम के 6 से रात की 12 बजे तक अगर अपन वापस देखें, 6 घंटों को घुमाएं, तो आपकी रात की 12 बजे तक कितने हो जाएंगे, 12 और 6 कितने हो गए, 18 घंटे हो गए। यानी कि रात की 12 बजे तक आपके 18 घंटे हो चुके हैं। ठीक है, अब रात की 12 बजे तक 18 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 18 किलोमीटर पूरा हो चुका है। अब बचा 1 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा 20 मिनट चला दो, तो 12 के बाद 1 घंटा यानी कि 1 बज जाएगी, और 1 बज के 20 मिनट पर पहुंच जाएगी वो। ठीक है, तो 1 बजकर 20 मिनट, और वहाँ पे क्या रहेगा आपका AM रहेगा, तो ये आपका AM पे पहुंचेगी, तो 1 घंटा 20 मिनट AM पे पहुंचेगी। ठीक है, AM का टाइम आपका रात को 12 बजे के बाद स्टार्ट हो जाता है और सुबह 12 बजे तक रहता है। ठीक है, और फिर दोपहर में 12 बजे के बाद से PM लग जाता है, तो रात को 12 बजे तक रहता है, वो ऐसा चलता है। तो रात को 1 बज के 20 मिनट की बात है, तो ये आपका AM में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है अपने को। डिस्टेंस दी हुई है, स्पीड दी हुई है, आप पहले टाइम निकाल लो, 18 घंटे आएगा, उसमें आपका 1 घंटे 20 मिनट और जोड़ दो तो आपका टोटल 19 घंटे 20 मिनट आ जाएगा। इसको अपन सुबह 6 बजे से जोड़ दो तो अपना आंसर आ जाएगा रात के 1 बजकर 20 मिनट पर वो ट्रेन स्टेशन A से स्टेशन B तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से करना है। आगे देखो, आगे दिया हुआ है, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 12 मिनट्स इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीज्ड बाई 5 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन बाई इट टू कवर द सेम डिस्टेंस इन इज इक्वल्स टू। हिंदी में दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी को 12 मिनट में तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दी जाए तो बताइए अब वही निश्चित दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, आपको दिया हुआ है कि रेलगाड़ी जो है वो 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। कितने किलोमीटर की कर रही है, 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। कितने टाइम में, टाइम दिया हुआ है 12 मिनट दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो पहले अपन निकाल लेंगे कि इसकी स्पीड क्या है, पहले अपन फाइंड कर लेंगे कि स्पीड क्या है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर यहाँ देखो आपका स्पीड दी हुई है किलोमीटर में और टाइम दिया हुआ मिनट में, तो ये जो मिनट में टाइम दिया हुआ है इसको क्या करेंगे, घंटे में चेंज कर लेंगे। ठीक है, यानी कि आपका क्या करेंगे, 12 को क्या करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे, तो 12 बटा कितना हो जाएगा, 60। मिनट को जब घंटे में चेंज करेंगे तो 12/60 हो जाएगा, 60 का डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/5। तो यहाँ पे जो टाइम है यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1/5, एक और नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। यानी कि आप जब स्पीड निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 5×50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी उसकी ट्रेन की। ठीक है, स्पीड कितनी आ जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी आ जाएगी। अब बोला है कि इसकी जो स्पीड है उसको 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे अपन, यानी कि स्पीड को डिक्रीज कर देंगे। डिक्रीज स्पीड कितनी हो जाएगी अपनी, 5 कम कर रहे हो 50 में, 50 में से 5 कम किया तो कितना बचेगा, 45 किलोमीटर पर आवर बचेगा अपना। ठीक है, कितना बचेगा, 45 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड बचेगी है। डिक्रीज स्पीड कितनी हो जाएगी अपनी, 50 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड थी उस ट्रेन की,
5 किलोमीटर घटा देंगे तो कितनी हो जाएगी, 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब उसकी स्पीड कितनी हो गई, 45 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए वह निश्चित दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, यानी कि उसी दूरी को तय करना है आपको, कितना करना है, 10 किलोमीटर को तय करना है। तो आपका टाइम निकालना है आपको, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक, डिस्टेंस कितनी दी हुई है आपको, 10 किलोमीटर की दी हुई है। अब स्पीड कितनी हो गई आपकी, स्पीड हो गई 45 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि कितना टाइम लग जाएगा उसको। तो 10/45 आ गया। अब 45 आप किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और यहाँ पे 10 आपको स्पीड दी हुई है और टाइम निकालना है मिनट में। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड कर लो कितना आ रहा है अपना। तो ये आप डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10 और ये 5 कटेगा 9 बार में, यानी कि 2/9 आ रहा है। ठीक, अब आपको क्या चाहिए, मिनट में टाइम निकालना है। तो आप ये जो डिवाइड का 9 दिया हुआ है इसको कैसे भी करके क्या करना है अपने को, 60 बनाना है। ठीक है, कैसे भी करके क्या बनाना है अपने को, 60 बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको, या फिर ऐसा करो, आपको टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, आवर में दिया हुआ है, इसको मिनट में चेंज करना तो 60 का इंटू कर लो, यानी कि 2/9 में क्या करेंगे अपन, 60 का गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 120/9। अब 120/9 को सोल्व करेंगे तो 3 से कट रहा है, 3 3 9 और 3 चौक 12, यानी कि 40/3 मिनट आ रहा है अपना। 40/3 मिनट इस क्वेश्चन का क्या आ रहा है अपना आंसर आ रहा है। तो आपका जो टाइम रहेगा वो कितना हो जाएगा, 40/3 मिनट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना। आपको स्टार्टिंग में डिस्टेंस दी हुई 10 किलोमीटर की, टाइम दिया हुआ 12 मिनट का, तो यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे, टाइम को पहले आवर में चेंज कर लेंगे तो 1/5 आ जाएगा। स्पीड निकलेगी अपनी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब इस क्या बोल रहा है वो आगे कि स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी है, यानी कि 5 किलोमीटर की स्पीड आपको कम कर देनी है। आपको 50 किलोमीटर की स्पीड मिली है, उसमें 5 कम कर दो, कितना आ जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर आ गई है, टाइम निकाल लो, यहाँ से टाइम पूछा है आपको। डिस्टेंस आपकी वही रहेगी 10 किलोमीटर की, स्पीड आपकी 45 हो जाएगी, 10/45 कितना हो जाएगा, 2/9 घंटे। अब इस घंटे को मिनट में चेंज करना, 60 का इंटू कर लो, तो 2/9 इंटू 60, यानी कि 60 दूनी 120 हो जाएगा, 120/9 हो जाएगा। तो ये आपका 3 से कट जाएगा, 40/3 मिनट आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। आगे देखते हैं, आगे आपको दिया हुआ है अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 12 मिनट। ये क्वेश्चन डबल रिपीट हो चुका है। अगला देखते हैं, अगला क्या दिया हुआ है, इफ़ अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम अ पॉइंट एल टूवर्ड्स ईस्ट for 12 kilometer and then travel 5 kilometer towards north and reached a point M, then shortest distance from L to M is। हिंदी में दिया हुआ कि यदि कोई व्यक्ति बिंदु L से पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है और M बिंदु पर पहुंचता है, तो L और M के बीच की न्यूनतम दूरी आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। आपको दिया हुआ है कि एक व्यक्ति चल रहा है आपका बिंदु L से, ये मान लो एक पॉइंट L दिया हुआ है, इस एल से किस दिशा की ओर जा रहा है वो, पूर्व की दिशा और पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा की कहाँ पे रहेगी अपनी, ये डायरेक्शन पूर्व दिशा की रहेगी, ये डायरेक्शन रहेगी अपनी पूर्व दिशा की रहेगी। इस तरह का क्वेश्चन आपका रीजनिंग में भी आता है। रीजनिंग में आपका टॉपिक है आपका दिशा और दूरी के नाम से। ठीक है, दिशा और दूरी के नाम से आपका टॉपिक दिया, उस टॉपिक में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहाँ भी मैंने ये आपका रीजनिंग चल रहा है अपना, तो रीजनिंग के लेक्चर भी मैंने डाले हुए दिशा दूरी के, वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन सोल्व करवाया हुआ है। तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वहाँ पे, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो देख लेना, प्ले लिस्ट बनी हुई है आपकी रीजनिंग की, तो उसमें सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब क्या बोला है, एक बिंदु एल से चलना प्रारंभ किया, कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा अपनी इस साइड रहेगी, ये दिशा अपनी पूर्व रहेगी, ये पश्चिम हो जाएगी, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो कहा जा रहा है पूर्व दिशा की ओर जाएगा, तो पूर्व दिशा अपनी इस साइड रहेगी और 12 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ पे 12 किलोमीटर चल लिया वो। उसके बाद बोला है कि फिर उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाता है, यानी कि ये 12 किलोमीटर नीचे लिख लेते हैं अपन। अब यहाँ से कहा जा रहा है उत्तर की ओर, तो उत्तर दिशा अपनी उस ऊपर की साइड होती है, तो ऊपर की साइड कितना जा रहा है वो, 5 किलोमीटर जा रहा है, तो यहाँ से अपन ने 5 किलोमीटर और चला दिया इसको। अब बोला है वो यहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पे कौन सा पॉइंट बन जाता है अपना, बिंदु एम बन जाता है। ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है, बिंदु एम पर पहुँच जाता है। ठीक, अब आपसे बोला है कि एल और एम के बीच की न्यूनतम दूरी आपको बतानी, कि ये बिंदु एल दिया हुआ है, ये बिंदु एम दिया हुआ है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, कितनी डिस्टेंस आपकी आएगी। ठीक है, तो ये दूरी आपको बताना है। तो ये जो बना अपना, ये क्या बना एक तरह से, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये क्या बन चुका है अपना, समकोण त्रिभुज बन चुका है। तो आप अगर ट्रिपलेट जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 12 आ रहा है आपका, यहाँ 5 आ रहा है, तो 12, 5 और 13 का ट्रिपलेट होता है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपनी, 13। डायरेक्ट भी दे सकते हो आप, और किसी को ट्रिपलेट नहीं आता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है अपना पाइथागोरस प्रमेय लगेगी यहाँ पे। जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो क्या होती है, अपने कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसे हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हिंदी में बोलते हैं इसे हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये जो परपेंडिकुलर है आपको एम से लेके ये बिंदु मान लो ओ, तो एम से लेके ओ तक की डिस्टेंस आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर। बेस क्या हो जाएगा, एल से लेके ओ तक नीचे वाला जो दिया हुआ है आधार, ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। ये कितना दिया हुआ 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। बराबर आपको निकालना है एच की वैल्यू, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, कितना हो जाएगा 169। ये आपका एच स्क्वायर की वैल्यू एच की निकालोगे तो कितना हो जाएगा √169, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 13। तो यहाँ से भी अपना आंसर कितना आ रहा है 13 आ रहा है, यानी कि हाइपोटेनस जो आ जाएगा अपना वो कितना आ जाएगा यहाँ से 13 आ जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस आ जाएगा अपना 13। तो ये जो डिस्टेंस रहेगी एल से लेके एम तक की न्यूनतम दूरी वो कितनी आ जाएगी अपनी 13 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। 5, 12, 13 की ट्रिपलेट होती है, आप ध्यान रख लो। ठीक है, एक होती है अपनी 3, 4, 5 की, एक होती है 8, 6, 8 और 10 की, एक होती है अपनी 12, 13 और 5 की। इस तरह से काफ़ी सारी ट्रिपलेट होती है। आप चाहो तो इसमें 3 में इंटू कर दो 2 का, तो आपका 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 तिया 15, 5 दूनी 10, इसकी ट्रिपलेट बन जाएगी। 3 का इंटू कर लेंगे तो आपका बन जाएगा 9, 12 और 15 की ट्रिपलेट बन जाएगी आपकी। इस तरह से आप जितना चाहो उतनी ट्रिपलेट बना सकते हो। ठीक है, हाँ, एक और बनती है अपनी 8, 15 और 17 की ट्रिपलेट। तो ये भी इस तरह से काफ़ी सारी ट्रिपलेट होती है। आपकी ट्रिपलेट आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हो तो, क्योंकि एग्जाम में आपका किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं ये यूज़ हो ही जाती है अपनी। तो यहाँ देखो इस क्वेश्चन में आपका यूज़ हो चुकी है, तो यहाँ आप काम ले सकते हो इसको। 5, 12, 13 की ट्रिपलेट आप ध्यान रख लेना इस बार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इफ़ अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम अ पॉइंट एल, ये भी डबल रिपीट हो गया है। अगला देखो, अगला दिया हुआ है, अ ट्रेन रन्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर इफ द डिस्टेंस टू बी कवर्ड इन इज 150 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन टेक टू कवर इट। हिंदी में दिया हुआ है, एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चल रही है, यदि उसे 1050 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो वह कितने समय में दूरी तय कर लेगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका। आपको यहाँ पे टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दी हुई है आपको, डिस्टेंस दी हुई है 1050 किलोमीटर की। स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड दी हुई है 75 किलोमीटर पर आवर की। तो आपको निकालना टाइम, तो टाइम निकाल लो, इसका डिवाइड कर लो, 25 से कट कर लो इसको, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 दूने 50, तो 42/3 हो जाएगा। 42/3 को जब डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 14, 14 तिया 42, 14 आपका टाइम है तो आवर में आ जाएगा। ठीक है, टाइम बराबर कितना आ जाएगा 14। बिल्कुल सिंपल था, डिस्टेंस अपना स्पीड रख के आप आंसर सोल्व करना था। तो 14 आंसर का आंसर हो जाएगा। सीजीएल में पूछा गया था आपका मॉर्निंग शिफ्ट में 2015 में। ठीक है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बाकी अभी ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछने को नहीं मिलते हैं। 2016 की बात अलग थी, 2016 के पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है। ठीक है, तो काफ़ी सारा डिफरेंस आ चुका है। बाकी अपन और भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाएंगे ताकि आपकी अभी के लिए जो आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह क्वेश्चन भी अपन कवर कर पाएँ। अगला देखो, अगला दिया हुआ है आपको, ईच व्हील ऑफ अ कार इज मेकिंग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है अभी। ठीक है, ईच व्हील ऑफ अ कार इज मेकिंग 5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड इफ द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 84 किलोमीटर देन द स्पीड ऑफ द कार इन सेंटीमीटर पर सेकेंड वुड बी। हिंदी में दिया हुआ है आपको, एक कार का प्रत्येक पहिया प्रति सेकंड 5 चक्कर काटता है। यदि पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है तो कार की गति सेंटीमीटर पर सेकंड में क्या होगी, ये आपसे पूछा है। क्या बोल रहा है कि कार का पहिया प्रति सेकंड कितने चक्कर काटता है, 5 चक्कर काटता है। तो आपको पहिए का व्यास भी उसने दे दिया है कितना, 84 सेंटीमीटर। मान लो ये आपका कार का पहिया है, इसका आपको व्यास दिया हुआ है। व्यास क्या होता है, पूरी दूरी जो होती है ये आपकी व्यास होती है। अब व्यास का आधा क्या हो जाएगा अपना, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, व्यास का आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या। ये पूरी डिस्टेंस कितनी दी हुई है आपको, 84 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, 84 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बात करूँ त्रिज्या की, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, तो आधा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी 42। ठीक है, तो त्रिज्या से अपने को मतलब है यहाँ पे आप क्या करोगे, इस पहिए की डिस्टेंस आपको कवर करनी है। तो पहिया आपका एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है ये पहले आप निकाल लो।
पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है, ये चेक कर लेंगे अपन। ठीक है, तो मान लो वो पहिया यहाँ से स्टार्ट करता है चलना और यहाँ से घूम के वापस यहाँ आ जाता है, तो ये जो पहिए की दूरी है, पहिए की जो परिधि की दूरी है, अगर ये आप निकाल लो तो यही क्या होगा, एक पहिए के द्वारा तय की गई दूरी। एक पहिए के द्वारा एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा वो, जब वो पहिया एक बार पूरा कंप्लीट अपना घूम जाएगा। ठीक, तो पहिया कितनी दूरी तय कर रहा है, खुद की दूरी तय कर रहा है, पहिए की खुद की दूरी तय कर रहा है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहीं से यहीं पे वापस आ जाएगा आपका। तो ये पहिए की दूरी आ जाएगी, और पहिए की दूरी क्या होगी अपनी, पहिए की परिधि हो गई, यानी कि आपका इसकी परिधि निकालना है आपको। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है अपना, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और यहाँ पे आपका 2 इंटू पाई की वैल्यू दी हुई 22/7, और आर की वैल्यू अपन ने निकाल ली कितनी 42। 7 से कटेगा 7 6 42, 6 बार में, तो आपका 44 इंटू 6 हो जाएगा। तो आपका 6 चौक 44, 6 चौक 24 बचा 2, 6 चौक 24 और 2 24 है 264 सेंटीमीटर। ठीक है, 264 सेंटीमीटर की दूरी वो तय कर लेगा। यहाँ पे 264 सेंटीमीटर की दूरी उसने एक चक्कर में तय की है। ठीक है, एक चक्कर में कितना किया उसने, एक रिवॉल्यूशन में 264 सेंटीमीटर की दूरी उसने तय की है। आपको क्या बोला है उसने कि प्रति सेकंड में कितने चक्कर काट रहा है वो, 5 चक्कर। तो आपको पहले निकालना है एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो एक सेकंड में कितने चक्कर काट रहा है वो, 5 चक्कर। तो आपको निकालना पड़ेगी 5 चक्कर की वैल्यू कि 5 रिवॉल्यूशन की वैल्यू। तो 5 चक्कर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 का इंटू करेंगे 264 में, तो कितना जाएगा, 5 चौक 20 हासिल 2, 5 छंग 24, 5 चौक 20 हासिल 2, 5 छंग 30 और 2 32 के 2 हासिल 3 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 13 हो जाएगा, 1320 सेंटीमीटर करेगा वो। 5 चक्कर कितने, 5 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा वो, 1320 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, अब 5 चक्कर बराबर क्या दिया हुआ है आपको, 1 सेकेंड दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या दिया, 5 चक्कर बराबर 1 सेकेंड दिया हुआ है, यानी कि 1 सेकंड में कितने चक्कर काट रहा है, 5 चक्कर काट रहा है। 1 सेकंड में 5 चक्कर काट रहा है, और 5 चक्कर में कितनी दूरी कर रहा है वो, 1320 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो कि 1 सेकंड में कितनी करेगा वो, 1320 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। ये आप देख सकते हो यहाँ से, यानी कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है वो, 1320 सेंटीमीटर की। ठीक, अब 1320 सेंटीमीटर की अगर 1 सेकंड में दूरी तय कर रहा है, तो ये 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी आपकी, 1 सेकंड में तय की गई दूरी ही तो आपकी रहेगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्पीड, यानी कि आपकी 1 सेकंड में जो दूरी तय करेगा वो क्या हो जाएगी, उस पहिए की स्पीड हो जाएगी सेंटीमीटर सेकंड में। ठीक है, उस पहिए की स्पीड कितनी हो जाएगी, 1320 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये अपना इस तरह का, इस तरह से इसकी स्पीड निकालेंगे अपन। ठीक है, आपको पहिए का व्यास दिया हुआ था 84 सेंटीमीटर, तो पहिए जो व्यास होता है उस व्यास का आधा क्या हो जाएगी अपनी त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। अब पहिए द्वारा तय की गई दूरी निकालना है अपने को एक चक्कर में, तो एक चक्कर में पहिए के द्वारा कितनी दूरी तय करेगा वो, उस पहिए की परिधि के बराबर। तो पहिए की परिधि कितनी दी हुई है आपको, 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू होती है 42। ठीक है, तो जब सोल्व किया तो अपना कितना आया, 264 सेंटीमीटर आया, यानी कि जो पहिया है वो एक चक्कर में कितना तय करेगा, 264 सेंटीमीटर। अब 5 चक्कर की निकाल लेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में 5 चक्कर दिया हुआ है, तो 5 चक्कर में कितना करेगा, 1320 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 5 चक्कर में आपका 1320 सेंटीमीटर उसने कवर कर लिया, और आपको क्या बोला है कि 5 चक्कर कितने टाइम में कवर कर रहा है वो, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में वो 5 चक्कर कर रहा है, 5 चक्कर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1320 सेंटीमीटर। तो देखा जाए तो 1 सेकंड में कितना तय कर रहा है वो, 1320 सेंटीमीटर की दूरी तय कर रहा है। 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है वो, 1320 सेंटीमीटर की। तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड हो जाएगी। 1 सेकंड में पहिए के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, उस पहिए की स्पीड हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ से स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, 1320 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है। ठीक है, तो 1 सेकंड में आपका 1320 चल रहा है, तो आपकी जो स्पीड रहेगी वो 1320 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस आर एंड एस इज 42 किलोमीटर। अनिता स्टार्ट फ्रॉम आर with a uniform speed of 4 km/h towards S, and at the same time Romita start from S towards R also with same uniform speed. They meet each other at after 6 hours. The speed of Romita is, हिंदी में दिया हुआ है आपको कि दो स्थान R और S के बीच की दूरी दी हुई है 42 किलोमीटर है। अनीता 4 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से R से S की ओर चलना शुरू करती है, और उसी समय रोमिता भी कुछ कुछ समान गति से एस से आर की ओर चलना शुरू करती है। यदि 6 घंटे के बाद में वे एक दूसरे से मिलती है तो रोमिता की गति कितनी होगी, आपसे पूछ। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, उसने आर और एस के बीच की दूरी दी हुई, कोई पॉइंट दिया हुआ है आपका आर और एस, इनके बीच की दूरी दी हुई है, कितनी दी हुई है
42 किलोमीटर दी हुई है। अब आपको बोला है कि अनीता जो है वो आर से एस की ओर चलना प्रारंभ करती है, तो अनीता आपकी आर से एस की ओर जाएगी, इनकी डायरेक्शन ये रहेगी अनीता की, और रोमिता जो है वो एस से आर की तरफ जाती है, यानी कि इसकी डायरेक्शन ये वाली रहेगी। ठीक है, अब बोला गया कि जो अनीता है वो उसकी स्पीड आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 4 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी अनीता आर से एस की ओर जाती है, और रोमिता भी आपकी एस से आर की ओर आती है, और आपको बोला है कि इसकी स्पीड क्या होगी, ये आपसे पूछा है इसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, और आपको बोला है कि जब वो किसी एक पॉइंट पर मिलती है, यानी कि अनीता भी आपकी इस दिशा में चल रही है और सुमिता भी इस दिशा में जा रही है, रोनिता। ठीक, तो जब दोनों किसी पॉइंट पर मिलेगी तो वो जो पॉइंट पे आने का टाइम रहेगा दोनों का, वो क्या रहेगा, 6 घंटे का, यानी कि 6 घंटे के बाद में दोनों किसी पॉइंट पे मिलेगी। ठीक है, यानी कि अनीता जो है आपका वो यहाँ तक आने में 6 घंटे लगा देगी, और जो रोमिता है वो भी आपका यहाँ तक आने में 6 घंटे लगा देगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो अनीता है उसने डिस्टेंस कवर की है अपनी x किलोमीटर की। ठीक है, हम मान लेते हैं कि अनीता ने यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस कवर की है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस वो कितनी की है, x किलोमीटर की। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई है, 42 दी हुई है। तो अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो क्या करेंगे, 42 में से माइनस कर देंगे अनीता वाली डिस्टेंस को। ठीक है, अनीता ने जो डिस्टेंस कवर की है उसको आप 42 में से माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा आपका, रोमिता की बचेगा, रोमिता की बचेगी। तो 42 माइनस एक्स डिस्टेंस आपकी यहाँ पे आ जाएगी। जो रोमिता की बात करेंगे तो ये आपका 42 माइनस एक्स डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि 42 माइनस एक्स डिस्टेंस कवर करेगी अपनी। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करना है अपने को। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या बोला है आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है कि अनीता जो है उसकी स्पीड दी हुई 4 किलोमीटर प्रति घंटे की, डिस्टेंस कर रही है वो x किलोमीटर का कवर। तो आपका स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड कितनी दी हुई है, 4 किलोमीटर की दी हुई है, डिस्टेंस कितनी मानी अपन ने, x मान ली, टाइम कितना मिल रहा है उसको, टाइम मिल रहा है 6 घंटे का, यानी कि यहाँ से x के लिए कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। x क्या है अपना डिस्टेंस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा किलोमीटर में। ठीक, x के लिए यहाँ से 24 आ जाएगी। अब दूसरी बात करें अपन रोमिता की, रोमिता के लिए भी आपका स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम रहेगा। ठीक, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम रहेगा। ठीक, स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड आपको निकालना है, डिस्टेंस कितनी दी हुई है, डिस्टेंस दी हुई है आपकी 42 माइनस एक्स। ठीक है, 42 माइनस एक्स दी हुई है आपको डिस्टेंस, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम वही 6 घंटे का दिया हुआ है आपको। तो यहाँ से भी आप स्पीड निकाल लोगे, तो स्पीड आप जब निकाल लोगे तो अपना यहाँ से एक्स की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो स्पीड बराबर क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 24 आ गई थी ना, ये 24 आपको यहाँ पुट करना है, तो 42 माइनस 24/6 हो जाएगा। तो 42 में 24 गया तो कितना बचेगा आपका, 12 में से 4 गया तो 8, और यहाँ 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 18/6 आ जाएगा। तो स्पीड जो आएगी वो 18/6 आ जाएगी, कि स्पीड जो आप निकालोगे वो कितनी आ जाएगी, 6×18 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर की क्या रहेगी उसकी स्पीड आ जाएगी। तो ये अपना आंसर रहेगा इसका 3 किलोमीटर पर आवर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो रोमिता की जो स्पीड रहेगी कितनी रहेगी, 3 किलोमीटर पर आवर की। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है अपने को। आर और एस दो पॉइंट दिए हुए, इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई 42 किलोमीटर पर आवर, 42 किलोमीटर की। अनीता की बात की गई, अनीता जो है वो आर से एस की तरफ जाती है, स्पीड आपको दी हुई 4 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, और जो रोमिता है वो एस से आर की तरफ जाती है, और उसकी स्पीड आपको फाइंड करना है। और बाकी एक बात और बोली गई है कि अनीता और रोमिता जब एक पॉइंट पर मिलती है, बीच में किसी एक पॉइंट पर मिलेगी, वो दोनों एक ही डायरेक्शन से अलग अलग डायरेक्शन में जाए तो एक पॉइंट में मिलने वाली है वो। तो एक पॉइंट पर जब मिलेगी तो दोनों 6 घंटे हो जाएंगे दोनों को मिले हुए। ठीक है, कि 6 घंटे के बाद में दोनों मिल जाएगी किसी एक पॉइंट पे। तो अपन मान लेंगे कि जो अनीता है अपनी, वो अनीता 6 घंटे में एक्स डिस्टेंस तय कर लेगी। ठीक है, अनीता जो है वो 6 घंटे में एक्स डिस्टेंस तय कर लेगी। ठीक है, अब एक्स डिस्टेंस उसने तय कर ली तो बाकी बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल अगर 42 है और एक्स डिस्टेंस अनीता ने तय कर ली, तो बाकी बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 42 माइनस एक्स, यानी 42 माइनस एक्स हो जाएगी, जो कि कौन करेगा, रोमिता तय करेगी। ठीक है, आपको स्पीड 4 किलोमीटर दी हुई है, रोमिता की स्पीड निकालना है। ठीक, अब आप क्या करोगे, अब आप निकालोगे अनीता के लिए। अनीता की स्पीड क्या रहेगी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड आ जाएगी 4, डिस्टेंस आ जाएगी अपनी ये एक्स मानी है अपन ने, और टाइम आपका आ जाएगा 6 घंटे आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से एक्स की ले जाएगी 24 किलोमीटर। अब रोमिता की बात करें तो रोमिता के लिए स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। स्पीड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी 42 माइनस एक्स, टाइम हो जाएगा 6 घंटे का। यहाँ पे एक्स के लिए रख दोगे तो 42 माइनस 24 कितना आ जाएगा, 18/6, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो अगला देखते हैं, अगला दिया है क्या, नहीं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का
जो वीडियो है इसमें अपन ने इतना ही क्वेश्चन रखे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।